तुझे दर्द आशना समझे। आयशा बेगम, जी। मैंने ड्राइवर को समझा दिया है, वक्त पे कॉलेज चला जाएगा। आप वापस कब तक आएंगे? मुझे कुछ देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर ये मेहताब जाफरी तो बहुत ही चलता पुर्जा है। 10 करोड़ रुपए मांग रहा था प्रोजेक्ट के लिए, फिर 8 करोड़ में मामला डन हुआ है। आधी रकम काम से पहले और आधी काम के बाद। गुड, वेरी गुड। रकम सुबह मिल जाएगी। ठीक है सर, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूँ। आप इनाम साहब से कहें कि इस प्रोजेक्ट पर एक डिटेल रिपोर्ट बना लें ताकि हम तमाम एक्सपेंडिचर पर नजर डाल लें। सर मैं बता देता हूँ। वेल, मजीद 2 दिन इंतजार कर लेते हैं। थर्सडे को टेंडर ओपन होगा। ठीक है सर, दैट्स इट। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ? यार ड्राइवर अभी तक नहीं आया। जब अब्बा और बाबर भाई घर पर नहीं होते तो वो इसी तरह लापरवाह हो जाता है। चलो कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। आओ बैठो। आई एम सॉरी यार, तुम भी आज मेरी वजह से इतना लेट हो जाओगी। डोंट वरी मासूमा, कैसी बातें कर रही? अब मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकती थी ना। किसका मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही हो? दिखा दूं? हाँ, अगर तुम मुनासिब समझती हो तो। ओफो मासूमा, तुम इतनी सी बात कहने के लिए इतने हर्डल्स क्यों पार करती हो? क्यों तुम इतनी कंफ्यूज रहती हो? Why? मीमी, ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। लीव इट। चलो खुद देख लो। ओ बेबी, 1 घंटा पहले आपका ड्राइवर आया था। वो बोलता था कि उसका गाड़ी खराब हो गया है। अभी वो मैकेनिक के पास गया है। वो कह रहा था कि अगर आने में देरी हो जावे तो आप टैक्सी में घर चले जाना। तो ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? ओ बेबी जी, उस वक्त आप क्लास में था और उसके बाद मैं नमाज को चला गया था। आप ऐसा करो कि टैक्सी में घर चले जाओ। अच्छा ठीक है। डोंट वरी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मिमी क्या हो गया, घर नहीं जाना है? मैं मासूमा के ड्राइवर का ही वेट कर रही थी, लेकिन तो हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊँ। कैसी बातें करती हो मासूमा? तुम्हें क्या हम पे ट्रस्ट नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर चले प्लीज। चलो। आओ आओ। मामा, आप कहाँ हैं? कहाँ रह गई हो? आओ आओ, अंदर आओ। इधर बैठो, बैठो बैठो। हेलो। हेलो बेगम साहबा, मैं बात कर रहा हूँ जी, बशीर।
हाँ हाँ बशीर बोलो। बेगम साहब वो गाड़ी खराब हो गई है। मैं तो समझा था जी 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ लंबा ही काम निकल आया जी। वो मैंने बीबी के कॉलेज के चौकीदार को कह दिया जी, वो टैक्सी करके घर आ जाए, देर हो जाएगी। अच्छा खैर ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है जी। मासूमा के लिए टैक्सी में घर कैसे आएगी? मैं जाती हूँ उसे लेने। Mimi, you're back from college? मामा आए आए, ये मेरी फ्रेंड मासूमा है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सच अ चार्मिंग गर्ल। बेटा अगली दफा आओ ना तो अपनी अम्मी को भी लेकर आना। जी बिल्कुल आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। That's so sweet। आप खुद स्वीट हो ना इसलिए। I'm so happy कि मिमी को आप जैसी दोस्त मिली है। आप लो ना। बेगम साहबा, आप किसी को ढूंढता है क्या? हाँ जी, वो मेरी बेटी है मासूमा मुफ्ती, सेकेंड ईयर आर्ट्स में पढ़ती है। वो जिसका सुबह गाड़ी खराब हुआ वो तो चला गया। चली गई? किसके साथ? वो साथ साहब के साथ चला गया। साथ? ये साथ कौन है? वो साथ उमर फाइनल का स्टूडेंट है, उसके साथ घर चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। साथ उमर फाइनल का स्टूडेंट है, उसके साथ घर चला गया। प्लीज थोड़ा जल्दी ड्राइव करना। आपको मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि सफर और लंबा हो। मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा परेशान ना हो, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। राइट पास। मासूमा। जी अम्मी जान। बड़ा एतबार था, एतमाद था मुझे अपनी बेटी पर, अपनी तरबियत पर, लेकिन आज सात उम्र की गाड़ी से उतरते हुए तुम्हें देखकर मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई, कहीं खोट है, जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अम्मी जान, मैं मरियम के साथ थी। एक लफ्ज भी मत कहना मासूमा। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है, तुम अगर उसे झुटलाने की कोशिश भी करोगी तो मुझे यकीन नहीं आएगा। सही कहते हैं मुफ्ती साहब, मुझ जैसी माँ को रात को सुकून से सोना नहीं चाहिए। और शायद मैं आज के बाद सो भी ना पाऊं। अम्मी जान, अम्मी जान।
सनी टाइम क्या हुआ? भाभी मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई। शाकिर क्या टाइम हुआ? 9:45 बजे। प्लीज अब उमर को फोन कर लो। आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? सानिया बार बार फोन करके मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, काम कैसे खत्म होगा? भाभी मैंने इतनी दफा कॉल किया है, वो रिसीव नहीं कर रहा। बिजी होगा। नहीं आएगा वो, उसे हमेशा हमारे पास आना पसंद ही नहीं है। अपनी इम्पोर्टेंस शो करना चाहता है और कुछ नहीं। मामा ऐसी कोई बात नहीं, वो पहुंचता होगा। मेहताब जाफरी से बात हुई आपकी? सर वो मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा था मगर वो आपको नहीं बोला। एंड व्हाई नॉट सर? इसलिए कि आपसे 4 करोड़ रुपए लेने के बाद वो फरार हो गए। जी सर ये कब हुआ? ये आपका प्रोजेक्ट है, आपके इल्म में ही नहीं है कि ओवरहेड ब्रिज का प्रोजेक्ट आज शाम 4 बजे हमारी मुखालिफ कंपनी को दे दिया गया। मगर सर 2 बजे तो मेरी मेहताब जाफरी से बात हुई, उस वक्त तक तो 2 घंटे में तो मिस्टर उमर किसी भी एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आई एम सॉरी, यू आर कंप्लीटली फेल इन दिस प्रोजेक्ट। कंपनी को अरबों का नुकसान और हमारी रेपो तो बिल्कुल नील होकर रह गई। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सर। मेहताब जाफरी ने हमें धोखा दिया है। देखें, हम कुछ नहीं जानते कि उसने धोखा दिया या कुछ नहीं किया। आप वो 4 करोड़ रुपए वापस लाएं। वापस? मगर सर वो तो राब्ते में ही नहीं है, मैं उससे पैसे वापस कैसे लूंगा? ठीक है, फिर आप खुद अपने पास से कंपनी को 4 करोड़ रुपए देंगे। एंड आई मीन इट। तुम ऑर्डर करो। नहीं फोन तो मैं ट्राई करती। इट्स योर हेडेक। सर मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मेरी टेबल पे रखा हुआ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड इस बात का गवाह है। बेहतर है कि उस अवार्ड को आप टेबल से हटा दें, क्योंकि कंपनी आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर रही है। और अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने कंपनी को 4 करोड़ रुपए वापस न दिए तो आप गबन केस में जेल भी जा सकते हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं सर? हो सकता है आपने मेहताब जाफरी को पैसे दिए ही ना हो। अब खड़े क्या हैं यहाँ पे? जाके पैसों का इंतजाम करें। एक हफ्ते आपने कंपनी को 4 करोड़ तो आप खबर के जेल में जा मामा, मॉम, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर उमर को कोई शौक नहीं ना मेरे घर वालों को मिलने का, तो मुझे भी कोई शौक नहीं उस गंदे मैले बूदार मकान में जाने का। आज तक किया तो सिर्फ इसलिए कि उमर खुश हो, अब नहीं। मॉम, डैड को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना आपको पता है हमेशा आपकी हर बात मानते हैं वो। मिमी,
मॉम की ऑब्जर्वेशन जो डैड के लिए ना बिल्कुल ठीक है। साथ, डोंट बी स्टूपिड। मॉम को और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मुझे लग रहा है कि उमर घर आ गया है। उमर, तुम ऑफिस के काम का बहाना करके यहाँ रेस्ट कर रहे हो? आओ यार, मैं तुम्हारे नहीं, इंतजार क्या में- प्रॉब्लम थी तुम्हें? तुम आकर फैमिली डिनर अटेंड नहीं कर सकते थे? तुम जानते हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बात तो नहीं, तुम मेरी बात सुनो उमर। अगर तुम्हें मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है तो मुझे भी तुम्हारी फैमिली से प्रॉब्लम है। तुम जिस तरह मेरी फैमिली से बर्ताव करोगे मैं भी बिल्कुल वैसे करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का। अब चले जाओ, तुम जहर लग रहे हो मुझे। अम्मी जान, जाओ मासूमा, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं चली जाऊंगी। मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, जाके सो जाओ। तुम सोए नहीं? तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊं? मॉम ने डैड को कमरे से बाहर निकाल दिया है और वो आज रात लाउंज के सोफे पे गुजारेंगे। बेचारे डैड। Are you serious? Yeah. तुम्हें क्या हुआ है? Dad, Oh God. मैं दिखाती हूँ। तो ये बड़ा ड्रामा है। डैड, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपकी मॉम से लड़ाई हुई है? अरे नहीं यार, वो बस यूं ही ऑफिस की प्रॉब्लम थी, इसलिए बैठा हुआ था। तुम जाओ, रेस्ट करो। डैड, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं ना, तो ये नहीं बताएंगे? मेरी जान, बस रूटीन की प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। देखो देर भी बहुत हो गई है, शाबाश, जा सो जाओ। Are you sure? मामा, तुम सोई नहीं अभी तक मिमी? डैड बाहर लाउंज में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो तुम अपने डैडी की वकील बनकर आई हो। मुझे आपकी समझ ही नहीं आती है, आपको क्या हो गया है? बाहर डैड परेशान है, कोई ऑफिस की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज आप उनसे जाकर पूछें कि क्या हुआ है। मिमी, आप जाकर सो जाइए। मामा, आई डोंट बिलीव यू। आप इतनी जालिम बीवी हो सकती हैं। मिमी, तुम छोटी हो और छोटी बन के रहो। ये हमारा पर्सनल मामला है। मामा, हाँ। मिमी, सेंसिटिव बच्ची है। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम जाग रही हो, थक गई होगी, जाके सो जाओ। क्यों? तुमने रात भर जागने का प्लान बनाया? तुम्ही ने तो मुझे कमरे से निकाला। तो आप खुद ही आई हो ना बुलाने। जाओ। तुम्हारी बात बाद में। इस वक्त तुम्हारी बेटी रो रही है अपने कमरे में। मिमी, चलो आओ। For God's sake यार, क्यों परेशान हो रही हो? देखना, कल सुबह दोनों अपने कमरे से खुश खुश निकलेंगे।
और अगर नाराज रहे तो नाराज रहे, मियाँ बीवी, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो मियाँ बीवी हमारे मॉम डैड है। बिल्कुल है मेरी जान। मिमी आई एम सो सॉरी। हमारी वजह से अपसेट हो गई। देखो हम तुम्हें गुड नाइट कहने आए। शुक्र है घरेलू ड्रामा स्टार प्लस का ड्रामा नहीं बना, वरना मेरा क्या होता। बदमाश, तंग करते हो मेरी बेटी को। डैड, मॉम, आई लव यू बोथ। मेरी एक बात मानेंगे, बल्कि एक प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि आप लोग कभी भी नहीं लड़ेंगे? We promise। अब मेरी प्यारी बेटी सो जाएगी फाइनली। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। रोंदू बेटी। वेरी फनी, ओके? गुड नाइट। अम्मी जान मैं जा रही हूँ। देखो मासूमा, वो तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर दिया, मगर यूं रोज रोज तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, समझ गई? जी अम्मी जान। मुझे सानिया को बताना होगा कि मेरी जॉब खत्म हो गई है, मगर कैसे? कि इतना बड़ा शौक बर्दाश्त न कर सके तो पहले मैं जॉब तलाश करता हूं, फिर इससे बताऊंगा। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? कोई प्रॉब्लम? तुम कल घर गई थी, इज एवरीथिंग ओके? कुछ हुआ तो नहीं? मिमी, कल जब मैं घर पहुंची हूँ साथ के साथ, तो अम्मी ने मुझे देख लिया था। ओह गॉड, फिर? यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कभी तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही तुम्हें इंसिस्ट किया था। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे समझ में नहीं आता कि एक लड़की अपने दोस्त के घर क्यों नहीं जा सकती है। मेरे घर में ये बहुत बड़ा मसला है, मुझे सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने की परमिशन है। एक बात कहूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, बोलो। एक्चुअली साद लाइक्स यू, वो तुमसे फ्रेंडशिप। मिमी, मेरे घर में सबकी परमिशन नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी इन ज्यादतियों को बर्दाश्त करती रहोगी? कोई ज्यादती नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड? यार राइट, तुम्हारे भाई के लिए सारी प्रिविलेजेस और तुम्हारे लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस। कभी बैठ के सोचोगी ना तो तुम्हें डिफरेंस का पता चलेगा। It is your headache. सर, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मेरी टेबल पे रखा हुआ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड इस बात का गवाह है।
बेहतर है कि उस अवार्ड आप टेबल से हटा दें, क्योंकि कंपनी आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर रही है। और एक हफ्ते का आपने कंपनी को 4 तो आप गबन केस में जेल भी जा सकते हैं। कम ऑन भाभी, आप बिजनेसमैन की बीवी हैं। आप तो खड़े खड़े परवाह किए बगैर 5-10 लाख खर्च कर सकती हैं। हम ठहरे तनख्वाह वाले, हमें तो तनख्वाह पे गुजारा करना है ना। प्लीज सानिया, 4 लाख तनख्वाह कम नहीं होती। लेकिन भाभी एक्सपेंडिचर्स भी तो बहुत हाई हैं। मतलब कॉलेज ट्यूशन फी और बच्चों की डिमांड्स, क्या करें? सानिया प्लीज बुरा ना मनाना, अगर हर महीने चंद हजार की बचत भी की जाए ना तो अच्छे खासे पैसे जमा हो सकते हैं। मगर तुम्हारी फजूल खर्चियां तो। मेरा कसूर नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है। खैर, स्टैंडर्ड तो कुछ हमारा भी कम नहीं, बट मैं हमेशा अच्छे बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ पैसे अपने पास जरूर रखती हूँ। हालांकि शाकिर उमर भाई की तरह हर महीने सारी तनख्वाह मुझे लाकर नहीं देते। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा भाभी, आपने ज्वेलरी के साथ साथ कोई जोड़े भी लेने हैं? नहीं, आज तो मैं सिर्फ ज्वेलर के पास जाऊँ। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ। मैं आती हूँ, आप उतनी देर कॉफी पीजिए, बिल्कुल जैसे आपको अच्छी लगती है ना। है एक्सीलेंट मिस्टर उमर, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको सनराइज से क्यों निकाला गया? जिन्होंने आपको निकाले जाने की इत्तला दी है उन्होंने वजह नहीं बताई आपको। कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। जी, थैंक यू सर। कौन है ये? शिवा नाम है। 3 दिन हुए हमारे कॉलेज में एडमिशन लिए और इन 3 दिनों में कॉलेज का हर लड़का इससे दोस्ती करने की कोशिश में है, और वो बाबर मुफ्ती भी। सिवाय मेरे। रहने दो, तुम 3 दिन की छुट्टियों पर थे, वरना लड़के तुम भी कोशिश करते। कोशिश मैं नहीं करूँगा, कोशिश वो करेगी। ऐसा? लगी 1000 की? लगी। डन। कुछ ना कुछ तो होगा ही। चल। आपका रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है मिस्टर उमर। आप जैसे टैलेंटेड लोगों की तो हमें जरूरत है, मगर सनराइज के साथ प्रोजेक्ट्स में हमारे कुछ शेयर है, और आपको जॉब देने का मतलब आप समझते हैं ना? जी मैं समझ रहा हूँ सर। थैंक यू। सॉरी मिस्टर उमर। इट्स ऑलराइट। एमडी साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मिस्टर उमर, आपको घर खाली करने के लिए 1 माह का पीरियड दिया जाता है। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी 15 साल की सर्विसेज का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। मैं किस तरह 1 महीने में जॉब और घर दोनों तलाश करूंगा? कंपनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदार नहीं है। बट सर ये तो ज्यादती है। कैसी ज्यादती? ये कंपनी खैरात पर नहीं चल रही। लाखों तनख्वाह पाने वाले अगर कंपनी को अरबों का नुकसान दे तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हेलो हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। मेहताब जाफरी साहब, कैसे हैं आप? कैसा मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल दिया मैंने उसे। और कंपनी में किसी को एहतजाज की जरूरत भी नहीं। खुद को बड़ा पुण्य खान समझता था। हाँ बिल्कुल, अब आप अपना बंदा इस सीट के लिए भेज सकते हैं, काम हो जाएगा। मेहताब जाफरी साहब, पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं हम पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आई अम्मी, चलें खाना खा लें। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ है ताई अम्मी, आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो। अगर आप तो मुझे परेशान लग रही हैं, फौरन बताएं क्या बात है। उमर की तरफ से मैं जरा परेशान हूँ, रह रह के उसका ख्याल आ रहा है। अल्लाह खैर करे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, अभी फोन करके बात कर लेते हैं। अरे हाँ, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं आया। मिलाओ नंबर। फोन ये रहा। उमर का तो फोन अटेंड नहीं हो रहा, सानिया को फोन कर लूं? हाँ हाँ जरूर कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बोले राबिया, आपने कैसे कॉल की? फोन मैंने इसलिए किया है कि ताई अम्मी उमर के लिए बहुत परेशान हो रही हैं, बात करना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक, बल्कि आप मेरी बात करवा दें माँ जी से। जी सानिया। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे हैं आप? जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। बस वो मैं जरा उमर की तरफ से परेशान थी, और कोई बात नहीं। माँ जी वो बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ बस अब तुमसे बात हो गई तो तसल्ली हो गई बेटा। बच्चे तो सब खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। बस अल्लाह मियां सबको खैरियत से रखे। अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटा। खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली? चल खाना खाएं। वो दिख। ये साथ तो साला बड़ा होशियार निकला, कमबख्त हर लड़की को पटा लेता है। 13,000 तो गया, अब चल के कुछ ठंडा पीते हैं, उनको सेटिंग करने दे। यार साथ तो मैदान मार गया, शीबा ने खुद उसकी तरफ फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया, और बेचारे बाकी सारे नामुराद आशिक मुंह देखते रह गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, उमर साहब से बात करवा दें। मिसेस उमर। किस बात का? व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? तुमने सानिया को बता दिया?
अभी नहीं अम्मा जी। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास दुआएं हैं अम्मा जी, आप दुआ कीजिए। आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। दुआ करेंगे मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। ये घर तुम्हारे घर जितना बड़ा और खूबसूरत तो नहीं है, मगर है तो तुम्हारा घर ना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तुम यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हेलो, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं। तुम आज ऑफिस नहीं गए? क्यों? मैंने ऑफिस फोन किया था उमर, उन्होंने मुझे बताया कि सानी, मैं घर आता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। उमर तुमने मुझे अम्मा जी, सानी को ऑफिस से पता चल गया, मैं घर जाता हूँ। हाँ बेटे, तुम जरूर जाओ। वो बहुत परेशान होगी, उसको जाके तसल्ली दो और तुम दोनों मिलकर हौसले से इस परेशानी का मुकाबला करो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। जी मुझे। तुझे दर्द आशना समझे।